किसी ने सच ही कहा था, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। इसीलिए याद रखो, कामयाबी किसी को भी एक दिन में नहीं मिल सकती। उसे पाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, काम को टाल देते हैं और खुद को इमोशनल फूल बनाकर दूसरों की खुशियों के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं। अगर आज आप खुद को अनुशासन में नहीं रख सकते तो यकीन मानो, ये दुनिया आपको अपनी उंगली पर नचाएगी। आज की वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, इसीलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम बात करेंगे उस सेल्फ डिसिप्लिन की जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ को अनस्टॉपेबल बना सकते हो। अनुशासन की पहली सीढ़ी है अपनी कमजोरी को पहचानना। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन उनकी यही अच्छाई उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मेरे पड़ोस में ही एक ऐसी लड़की रहती है जो सबकी मदद करती है, कभी किसी को ना नहीं कर पाती, और यही प्रॉब्लम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग उससे काम निकलवाते हैं और फिर उसे अकेला छोड़ देते हैं। उसे सब दिखता है, फिर भी वो इमोशनली इतनी कमजोर है कि बार बार उन्हीं लोगों के पास चली जाती है। इनफैक्ट उसका पार्टनर भी सिर्फ उसे जरूरत के वक्त ही याद करता था। यहीं पर डिसिप्लिन की कमी नजर आती है। प्लूटो कहते थे, पहली और सबसे अच्छी जीत है खुद पर विजय पाना। उस लड़की ने जिस दिन अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी और उस इंसान को ब्लॉक किया, उसी दिन उसने डिसिप्लिन का पहला कदम उठाया। याद रखो, अनुशासन का मतलब सिर्फ काम की लिस्ट पूरी करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपनी लाइफ के कचरे को साफ करना, उन फालतू लोगों को और फालतू के इमोशन को एग्जिट का रास्ता दिखाना जो आज आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। लाओ त्सु ने एक बहुत गहरी बात कही थी, दूसरों पर काबू पाना सिर्फ आपकी ताकत दिखाता है, लेकिन खुद पर काबू पाना आपकी असली शक्ति दिखाता है। अक्सर हमें लगता है कि अनुशासन एक समय के बाद आसान हो जाएगा, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की एक्सपीरियंस तो कुछ और ही बताती है। ट्रेनिंग के दौरान उनकी सुबह की शुरुआत 1.5 किलोमीटर की दौड़ से होती है। पहले हफ्ते यह दौड़ जानलेवा लगती है। उन्हें लगता था कि उनके शरीर को कुछ समय बाद आदत हो जाएगी तो ये आसान लगेगा, लेकिन सरप्राइज तो ये था कि वो दौड़ कभी आसान ही नहीं हुई। चाहे वो फिट होकर 16 किलोमीटर दौड़ ले, लेकिन सुबह के वो पहले 4 चक्कर हमेशा उतने ही दर्दनाक रहते हैं। अनुशासन का रास्ता न आज आसान है, न 10 साल बाद होगा। सुबह 5 बजे उठना कभी आसान नहीं होता, बस आपको उसकी आदत लग जाती है। लेकिन पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा बुरा होता है। तो फैसला आपके हाथ में है। हम डिसिप्लिन में बार बार क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग को बीच में बोलने का मौका देते हैं। जब अलार्म बजता है तो आपका दिमाग आपको एक एक एक्सक्यूज देता है। आज बहुत ठंड है, रात को कम सोए थे। हम डिसिप्लिन में बार बार क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने दिमाग को बीच में बोलने का मौका देते हैं। जब अलार्म बजता है तो आपका दिमाग आपको एक एक एक्सक्यूज देता है। आज बहुत ठंड है, रात को कम सोए थे, सिर्फ 5 मिनट और सो लेते हैं, फिर उठ जाएंगे, और यहीं आप हार जाते हो। डिसिप्लिन का मतलब है स्टॉप थिंकिंग। जब आपको कुछ करना है तो खुद को रोबोट बना लो। याद रखना, मशीन के पास भावनाएं नहीं होती, वो सिर्फ प्लान एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने तय किया है कि सुबह दौड़ना है तो उठो और दौड़ो। आपके पैर दुखेंगे, आपको नींद आएगी, लेकिन याद रखना, वो दर्द हर उस इंसान को होता है जो आज कामयाब है। आप कोई अलग नहीं हो। जो लोग जीतते हैं ना, वो दर्द के बावजूद चलते रहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ऑन रहता है। ये एक ऐसे एल्गोरिदम की तरह है, अगर आप 2 दिन रजाई में देर तक सो गए ना, तो आपका दिमाग उसे एक पैटर्न बना लेगा। फिर जब आप ऑफिस या कॉलेज जाओगे तब भी आपका माइंड आपको वही आलस, वही आराम फील कराएगा, क्योंकि उसे उस कंफर्ट की आदत हो गई है। मोबाइल की लत, सिगरेट या फालतू का रोना धोना, ये सब आपके माइंड का सिग्नल है। अच्छी बात तो ये है कि आप इसे बदल सकते हो। जब आप अपनी आदतों को धीरे धीरे कम करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए पैटर्न को स्वीकार लेता है। आज लोग कहते हैं, मुझे एआई सीखना है पर टाइम नहीं है, मुझे बिजनेस करना है पर मेरे पास स्किल नहीं है। सच तो ये है कि आपको महीनों नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सही समय
और फोकस चाहिए। अगर आप हफ्ते में 50 घंटे काम कर रहे हो, तब भी आपको 2 से 3 घंटे अनुशासन के साथ चाहिए। तो बहाने बनाना बंद करो कि ये सब ट्यूटोरियल बहुत लंबे हैं या कोडिंग नहीं आती। मैक अक्सर कहते हैं, चाहने और हासिल करने के बीच का पुल है डिसिप्लिन। अगर आप वाकई खुद को बदलना चाहते हो तो इन रूल्स को अपनी लाइफ में उतार लो। छोटे लक्ष्य से शुरुआत करो। अगर 10 पेज पढ़ना है तो सिर्फ 1 पेज का लक्ष्य रखो। एक बार तुम शुरू कर दोगे ना, तो फिर तुम रुकोगे नहीं। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए या बहाने आए तो 5 सेकेंड रूल का यूज करो और उठ जाओ। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो। कभी ऐसे मत बोलो कि ब्रेक के बाद काम करूंगा। हमेशा ऐसा बोलो कि खत्म करने के बाद ही ब्रेक लूंगा। सुबह उठते ही और सोने से पहले फोन को हाथ मत लगाओ। अपने दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज से करो जो आपको अचीवमेंट की फील दे, जैसे अपना बेड ठीक करना, वर्कआउट करना। याद रखो, अपने व्हील पावर से तुम्हें हर सुबह मुश्किल काम कराना है। हमें अक्सर लगता है कि हमारे माता पिता हमें नहीं समझेंगे, लेकिन याद रखना, आज जिस प्रॉब्लम में तुम फंसे हो ना, वो उन्हें कई साल पहले फेस कर चुके हैं। तो अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाओ। बड़ों से सलाह लो, मन में कुछ मत रखो, सब कुछ उनके सामने रख दो। एक साफ मन ही अनुशासित रह सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, देखो, 2 तरह के दर्द होते हैं। एक अनुशासन का दर्द जिसका वजन ग्राम में होता है, और दूसरा पछतावे का दर्द जिसका वजन टन में होता है। देखो, अगर आज आप खुद को नहीं सुधारोगे तो आने वाले सालों में आप हमेशा पछताते रह जाओगे। इसीलिए तो कहते हैं, आत्म अनुशासन के साथ लगभग सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये भी याद रखना कि अनुशासन एक दिन में नहीं आती, ये हर रोज की प्रैक्टिस से बनती है। अगर आज आपने खुद को 1% भी बेहतर बना लिया तो आप जीत रहे हो। हर रोज जब नया सवेरा होता है तो वो आपको एक मौका भी देता है, ये कहने का कि आज का दिन मेरा होगा। पुराने दुख, पुराने धोखे और पुराने आलस को पीछे छोड़ दो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कमांड दो। अगर आज आप इस सफर में मेरे साथ हो तो कमेंट में अभी लिखो, आई एम रेडी फॉर द पेन ऑफ डिसिप्लिन। खुद पर काम करो और खुद को इतना बेहतरीन बनाओ कि दुनिया आपको मिसाल के तौर पर याद करे। अब मोबाइल साइड में रखो और उस काम को शुरू करो जिसे आप टाल रहे हो, क्योंकि ये दिन भी तुम्हारा है, ये साल भी तुम्हारा है।